नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी ने 2025-26 का जो कैलेंडर है वो आपका आउट कर दिया है, जिसका बेसब्री से सभी एस्पिरेंट इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा क्या आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसका आपके एग्जाम पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो लेटेस्ट के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा पुराने जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पीडब्ल्यू की आपकी चारों सब्जेक्ट की जो बुक है वो पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दी। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप रीजनिंग की जो है यहाँ पे 6800 प्लस आपको टीसीएस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, और 2025 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर है। ऐसे मैथ्स की आपकी 7500 प्लस है, उसके अलावा इंग्लिश की आपकी 7300 प्लस है, उसके अलावा आपकी देख सकते हैं जीके जीएस की 8000 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा किन किन एग्जाम्स के, जैसे कि जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके अलावा लेवल वाइज क्वेश्चन आपको दिए हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 2025 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे मार्क भी कर दिया गया है, तो आप क्या है कि लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पे सॉल्यूशंस है वो काफी यूनिक दिया हुआ है। तो इन चारों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये जो बुक्स है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। उसके अलावा ऑफलाइन जो बुक स्टॉल है वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं फाइनली जो एसएससी है उसने रिवाइज कैलेंडर जो है वो आपका जारी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आज जैसा कि आपको पता है 9 तारीख है, और मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया था कि कैलेंडर आपका 10 तारीख से पहले आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जिन एग्जाम्स का बेसब्री से स्टूडेंट को इंतजार था उन एग्जाम्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 जून को आएगा। 2 जून से लेकर के 23 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 14 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा स्टेनोग्राफर का आपका जो नोटिफिकेशन है वो 5 जून को आएगा। उसके अलावा 5 जून से लेकर के 26 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक यहाँ पे एग्जाम होगा। उसके अलावा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम है मतलब नोटिफिकेशन है वो 5 जून को आएगा। 5 जून से लेकर के 26 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 12 अगस्त को एग्जाम होगा। उसके अलावा जिस एग्जाम का सभी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट इंतजार कर रहे थे वो है सीजीएल का एग्जाम। तो सीजीएल का आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून को आएगा। 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है। और इसके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया था, जितनी बार मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की है एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से चीजें डिले हो रही हैं अगस्त में ही पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम होने की। तो आप देख सकते हैं फाइनली एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सीपीओ का देख सकते हैं, सीपीओ का जो एग्जाम है वो 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक है। उसके अलावा जो सीएचएसएल है इसका जो एग्जाम है वो 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर के बीच में होने वाला है। उसके अलावा एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं 26 जून को आएगा, और 26 जून से लेकर के 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आपका जो एग्जाम है वो जाने वाला। बाकी सभी जो एग्जाम है उनकी डेट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या जो इंडिया पाकिस्तान अभी डिस्प्यूट चल रहा है इसका इम्पैक्ट एग्जाम पे होगा। तो जो भी एग्जाम अभी रिसेंटली लगे हुए हैं, जैसे मान लेते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर ये डिस्प्यूट बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो इसका जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जाम पे, और उन एग्जाम्स पे पड़ेगा जो अभी रिसेंटली है, जैसे मई जून में जो एग्जाम है उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सीजीएल का जो एग्जाम है वो अगस्त में है, तो अगस्त तक चीजें स्टार्ट आउट हो जाएंगी किसी भी कंडीशन में। तो जो सीजीएल का एग्जाम है या सीपीओ का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम है या एमटीएस का एग्जाम है, इन एग्जाम्स पे इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी अगर अभी की जो सिचुएशन है और जो जिस तरीके से सिचुएशन आगे मतलब और ज्यादा वर्ष होती जा रही है उसको देखते हुए जो रिसेंटली मान लेते हैं एसएससी को अलग छोड़ दो, जो भी एग्जाम जो भी किसी भी अगर मतलब एग्जाम्स कोई भी एग्जाम्स अगर लगे हुए हैं जो मई जून में होंगे
डेफिनेटली अगर चीज़ें और वर्स होंगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब एग्जाम्स पे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लेते हैं जो बॉर्डर एरिया वाले सिटी हैं वहाँ पे चीज़ें मतलब हाई अलर्ट पे होंगी, तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी एग्ज़ाम मतलब मई जून के हैं उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी अगर चीज़ें लॉन्ग टर्म तक, उम्मीद है कि नहीं ऐसा होगा, चीज़ें इस मंथ तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है, और माहौल ठीक हो जाएगा। तो जो एग्ज़ाम आपके जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम है स्पेशली, उसके अलावा सीएचएसएल का है, सिलेक्शन पोस्ट का है, इन एग्ज़ाम्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जो जून में एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो हो सकता है अगर चीज़ें वर्स होती हैं तो इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। बाकी जो आपके मेन एग्ज़ाम है उन पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मई जून में जितने भी एग्ज़ाम हैं अगर चीज़ें वर्स होती हैं तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें क्या पैटर्न जो है वो चेंज होगा, तो पैटर्न चेंज होने के लिए आपने देखा होगा कि पेपर में भी इसके रिगार्डिंग कटिंग आ चुकी है कि आपका जो कैलेंडर है वो इसी वजह से डिले हो रहा है कि आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन पेपर में ये भी बोला गया था कि 25 मई को नोटिफिकेशन आएगा आपका। मैं आपको पेपर की जो कटिंग है वो दिखा देता हूँ, पेपर की जो कटिंग है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उसके हिसाब से चीज़ें ऐसा नहीं लग रहा है कि चल रही हैं। जो चूँकि पेपर क्या है कि पेपर में जो भी चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं उनका सोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे इस मामले में ये कहीं ना कहीं ये गलत साबित हुआ। आप देख सकते हैं पेपर की जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे ये बोला गया था कि 25 मई तक आपका जो है वो विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है सीजीएल का वो कब आ रहा है वो आप देख सकते हैं। सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें सीजीएल का, तो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 5 जून को आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही इस पेपर की कटिंग में ही पैटर्न चेंज की बात कही गई थी और मैंने भी बताया था, जब मैंने आपको ये पेपर की कटिंग दिखाई थी तो आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि एसएससी बहुत जल्द पैटर्न आपका चेंज नहीं करती। जैसे कि 2012 तक अर्थमेटिक आता था, 2012 के बाद एडवांस मैथ एसएससी ने पूछना स्टार्ट किया, 2015 तक सेम प्रोसेस ऑफलाइन एग्जाम होता था, फिर 2016 से ऑनलाइन एग्जाम एसएससी ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया और डिस्क्रिप्टिव भी ऐड किया, फिर 2021 तक यही पैटर्न चला, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ। तो नॉर्मली बहुत जल्द एसएससी पैटर्न चेंज नहीं करती। अगर चेंजेस होंगे भी, चूंकि रिप्रेजेंटेशन एमटीएस वगैरह के केस में ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन एसएससी को बच्चों ने लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि एमटीएस का एक ऐसा एग्जाम है जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो ये बिल्कुल लक बेसिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज नहीं होती है, एक सिंगल एग्जाम डिसाइड करता है आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके अलावा आप चाहते हुए भी नौकरी अगर स्किप करना चाहो तब भी नहीं कर सकते हो। तो ये भी हो सकता है कि एमटीएस का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, या ये हो सकता है कि जैसे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नंबर ऑफ मार्क्स, इनमें चेंजेस हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, मोस्टली जो एग्जाम है उनके पैटर्न में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि एमटीएस में थोड़ा बहुत ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी चेंजेस होगा तो क्वेश्चंस वगैरह में चेंजेस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ घट जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मार्क्स चेंज हो सकते हैं। बाकी सिलेबस आपका वही रहेगा, तो आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा क्या नई एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी, क्या एजेंसी भी चेंज हो गई है क्या, तो अभी क्या है कि जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो टीसीएस की अगर लैब में एग्ज़ाम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एजेंसी चेंज हो गई होगी। उसका पता तभी चलेगा जब आपका अभी नोटिफिकेशन आएगा और उसके अलावा आप जब एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तभी इन चीज़ों का पता चल पाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पीडब्ल्यू की आप चारों सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन बैंक है वो आप परचेज कर सकते हैं। इनको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।